नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अनुज का, जो करता है स्वागत आज के मुख्य समाचार में आपका। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति को भारत करेगा हर संभव मदद। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के बाद एक बार फिर जोर देकर कहा कि भारत इन युद्धरत क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। मोदी ने भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विदेशी निवेशकों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद स्थिर व मजबूत तस्वीर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास यात्रा में जुड़ने का यह सबसे सही समय है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति काफ़ी चिंता की बात है और भारत वहां शांति स्थापित करने के लिए जो भी संभव होगा वह कदम उठाएगा। भारत हमेशा से यह मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कानून व्यवस्था और नौवहन की आज़ादी को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत केंद्र के तौर पर उभरी है। मोदी ने कहा, भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है। जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, तब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। मोदी ने बताया कि भारत व जर्मनी रणनीतिक रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्षों में इस साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। इस अवसर पर शुल्ज ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पूरा करने की बात उठाई। उन्होंने भारत को स्थिरता का आधार बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से जारी संघर्षों का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए संयुक्त रूप से काम करें। जर्मनी के उद्योगपतियों के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन यानी APK 2024 में कही, जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज भी उपस्थित थे। जर्मनी के चांसलर की यह पिछले 1.5 वर्षों में तीसरी भारत यात्रा है और इस बार उनके साथ उनके कैबिनेट के तकरीबन सारे प्रमुख सदस्य नई दिल्ली आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों के बीच कुल 8 समझौते या घोषणाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अन्वेषण व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का रोड मैप भी शामिल है। एक अन्य समझौता गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा व लेन देन से जुड़ा हुआ है, जिस पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। 8 समझौतों में श्रम व रोजगार भी शामिल है। हर साल 90,000 भारतीय कामगारों को वीजा देगा जर्मनी। यूरोप में आर्थिक तौर पर सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी ने अपने जॉब मार्केट को भारतीयों के लिए खोल दिया है। जर्मन सरकार ने फैसला किया है कि वह हर साल 90,000 भारतीयों को काम करने का वीजा देगी। अभी तक इस श्रेणी में 20,000 भारतीयों को वीजा मिलता था। वीजा देने की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई भी जा सकती है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इसकी जानकारी दी। जर्मन व्यवसायों के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन APK 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी ने
प्रशिक्षित भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। भारत आने से पहले सोल्ज की कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया नाम से एक प्रपत्र को मंजूरी दी है। भारत सिर्फ दूसरा देश है जिसके साथ संबंधों को लेकर विशेष प्रपत्र जर्मनी ने जारी किया है। इस प्रपत्र में भारत के सकुशल व पेशेवर कामगारों को जर्मनी में अवसर देने का विस्तार से जिक्र किया गया है। सुल्ज ने कहा, जर्मनी के विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। बेबी अरिहा का मुद्दा भी मोदी सुल्ज वार्ता में उठा। जर्मनी में फोस्टर केयर में रह रही 3 साल की भारतीय बच्ची अरिहा शाह का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सुल्ज के बीच वार्ता में उठा। यह जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह बहुत बारीकी से मामले को देख रहे हैं। शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों के बाद 3 साल की बच्ची पिछले 36 महीनों से जर्मनी में फोस्टर केयर में रह रही है। बच्ची के माता पिता धारा और भावेश शाह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा भयंदर क्षेत्र के निवासी हैं। मिस्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार की पैनी नज़र है। बर्लिन में हमारे दूतावास ने इस मामले को उठाया है। कुछ हफ्ते पहले जब विदेश मंत्री जर्मनी में थे तो उन्होंने जोर शोर से जर्मनी के विदेश मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। आज की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।